सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचेस में, जिसको सुई बेंच कहते हैं, एआई हर दिन नए नए कमाल कर रहा है। तो ऑब्वियसली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको लगता है कि यार आप एआई से कैसे काम करवाओ। देखो ये भी चीज अब मार्केट में बहुत क्लियरली बैठ गई है कि एआई जो है वो डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई जो है वो डेवलपर को ऑगमेंट कर रहा है। अब कहीं पे भी ये नहीं कह रहे लोग कि भैया फायर कर दो। जिन कंपनीज ने फायर किया भी था कह के कि भाई हम एआई के कारण लोगों को हटा रहे हैं, जैसे क्लारना थी, तो उन कंपनीज ने भी अब वापस हायरिंग मोड ऑन कर रखा है। जो मार्केट है इंडिया का आज के टाइम पे या बाहर का भी, वो ये है कि भाई अगर तुम्हें सच में सच्ची सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है तो हायर हो जाओगे। अब इस टॉपिक पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था, कमेंट में आया था अब्दुल्ला रिजवान जी का। इन्होंने कहा, हे तनय, वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स ऑन व्हाट सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स, डीडीडी, क्लीन आर्किटेक्चर, हेक्सागोनल आर्किटेक्चर एटसेट्रा टू फॉलो फॉर समवन हु हैव मेड टन्स ऑफ टॉय प्रोजेक्ट एंड नाउ कंसिडरिंग टू लेवल अप हिज प्रोग्रामिंग स्किल्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल के पीछे जो सवाल है वो ये है कि जब एआई आ रहा है, जब एआई इतना सारा कोड कर रहा है, तो अब मैं सॉफ्टवेयर पैटर्न्स में घुसूं ना घुसूं, किस पैटर्न में घुसूं, क्या समझूं क्या नहीं समझूं। और ये डिबेट है, ये जो सवाल है, ये काफी ज्यादा आपको आज के टाइम पे रेडिट पे, लिंक्डइन पे, बाकी जगह भी दिखने लगेगा कि यार लिखने का कोड तो काम अब कर देता है थोड़ा मोड़ा, अब मैं अच्छा पैटर्न लिख के करूं क्या। पैटर्न्स या अच्छा कोड, क्लीन आर्किटेक्चर, ये जो चीजें हैं ये क्यों होती हैं, पहले 2 मिनट्स को समझते हैं। ये इसलिए होती हैं या इसलिए होती थी, पता नहीं थी है कि हैं, क्योंकि जो कोड आप लिख रहे हो, जो भी कोड आप लिख रहे हो, वो कोड को पढ़ कौन रहा है? मशीन पढ़ रहा है, मशीन उस कोड को चलाता है। पर उस कोड के अंदर जब चेंजेस करने होते हैं, जब चीजें बदलनी होती हैं, तो उस समय उसको बदलता कौन है? इंसान। तो आप कोड लिखते हो चलने के लिए मशीन पर पढ़ने के लिए इंसान के लिए। तो जितना साफ सुथरा, जितना अच्छा कोड आप लिखोगे, जितने अच्छे से आप उसमें डिजाइन बनाओगे उस कोड का, उतना ज्यादा आपके कलीग्स को या कल को आपको ही एक मीम आता है कि जब मैंने ये कोड लिखा था तब मैं और भगवान जानते थे कि ये कोड क्या करता है। अब बस भगवान ही जानते हैं कि ये कोड क्या करता है, क्योंकि उस तरह की घटिया कोडिंग भी होती है। बहुत ही मतलब एक ही फाइल में सब कुछ लिख दिया, क्या किसको बना रहा है, कोई फंक्शन नहीं, कोई मॉड्यूलैरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बस चल रहा है सब कुछ भगवान भरोसे, राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है। ऐसा करे कि नहीं करे, और अगर ना करे तो क्यों करे, करे तो क्या करे, ये सवाल है। अब्दुल जी ने सवाल तो अच्छा पूछा है। पहले तो एक करके समझते हैं कि ये बोल क्या रहे। ये कह रहे कि डीडीडी का मतलब होता है डोमेन ड्रिवन डिजाइन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो सॉफ्टवेयर किस डोमेन का है। जैसे कि आप एक स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या फिर आप एक एनर्जी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या आप हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप सॉफ्टवेयर को उस डोमेन के हिसाब से आर्किटेक्ट करते हो। दूसरी चीज उन्होंने कहा है क्लीन आर्किटेक्चर, मतलब साफ सुथरा सब कुछ अलग अलग सुंदर सा दिखे। तीसरा चीज उन्होंने कहा हेक्सागोनल आर्किटेक्चर। जो हेक्सागोनल आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है, माइक्रो सर्विसेज में यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये कह रहे कि सीखे कि ना सीखे। पहले तो ये समझ ले कि पहले जो एआई के पहले अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहते थे? वो जो टीडीडी करता था, यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करता था, वो जो कोड अच्छा लिखता था, साफ सुथरा लिखता था, वो जो कोड के फाइल्स, फोल्डर्स, फंक्शंस, वेरिएबल, सारे नेमिंग बेहतर करता था, ठीक है, वो जो कोड को एक सोच के साथ बनाता था। ऐसा नहीं था कि उस कोड में एक क्राफ्ट था, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी डाल दिया चल जाए। तो एक क्राफ्टमैनशिप चाहिए थी कोड के अंदर। सवाल ये आता है कि जब एजेंटिक कोडिंग हो रही है तो मैं क्या करूं, मैं ऐसी चीजें करूं कि ना करूं। मेरा ये मानना है कि इसको अगर हम एक बार समझे कि एजेंटिक कोडिंग या सुई बेंच या फिर आज के समय में जो क्लॉड कोड है या जो भी एजेंट है वो क्या कर रहा है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझेंगे तो शायद हमें सवाल के उत्तर उसी में से मिलने लगेंगे। क्लॉड कोड या कोई भी, आज ही मैं एक ब्लॉग देख रहा था कि क्लॉड कोड ने कहा भाई हम लगातार अपने एजेंट को 20 घंटे कोड नहीं करवा पा रहे हैं, ये हमारी समस्या है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट रन आउट हो जाता है। तो जब एक बार कॉन्टेक्स्ट रन आउट होता है, दोबारा एजेंट आता है तो एजेंट हुआ क्या रे, मैं कर क्या रहा था, उसके साथ वो हो जाता है मैं कौन हूं, ये वाला मीम सही में उसके साथ हो जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग, उन्होंने कहा कि हम इन चीजों के लिए अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भाई बंधु के पास गए, उनसे पूछा कि बताइए आप लोग कैसे कोड करते हैं, और वो प्रैक्टिसेस हम वापस अपने कोडिंग एजेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा कोड जो होता है, एक बड़ा कोड बेस जो होता है, जैसे मैं तो माइक्रोसॉफ्ट में, उसके पहले सिस्को में बहुत बड़े बड़े कोड बेसेस देखे, ओपन सोर्स में इतना बड़े बड़े कोड बेसेस होते हैं। तो जो बड़ा कोड बेस होता है वो किसी भी टाइप के कॉन्टेक्स्ट विंडो के लिए बहुत बड़ा होता है। अब आप कहोगे नहीं भैया आप तो 1 मिलियन टोकन्स भी ले रहा है कोड। हाँ, एकदम सही बात है। हो सकता है कि जो पूरा कोड बेस है, जो स्ट्रिंग ऑफ कोड है, वो एक बार में पढ़ लेता है कोई भी, पर अगर पढ़ भी लिया तो उसके बाद जब उसमें चेंजेस करने हैं,
तो जब एरर आ रहे हैं तो जो एरर को डिबग करना है तो डिबग के लिए जो टेस्ट लिखना है। अब क्या हो रहा है, ये सारा का सारा ये जो सारा का सारा लॉग है, ये जो सारा के सारे आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, ये भी कॉन्टेक्स्ट को इन्फ्लेट करते जा रहे हैं और थोड़ी देर में आप कॉन्टेक्स्ट से रन आउट हो जाते हो। एक अच्छा ह्यूमन कोडर जो होता है वो काफी सारा कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग में रख पाता है कि कहां से क्या चल रहा है और कहां जाके मुझे कोड चेंज करना है। इसकी ट्रेनिंग होती है और इसीलिए इतना पैसा मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। और कितना भी एआई आ रहा है 3-4 साल से तो इतनी हल्ला हो चुका है, आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी अच्छी चल रही है इसी रीजन से, क्योंकि वो अपने माइंड में बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट होल्ड कर पाते हैं। जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो आपके दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि यार भैया अगर हम आप जो कह रहे हो वो करने लगे और एजेंट्स बेटर कोड करने लगे तो फिर तो मतलब हम अपने पैर पे, हम तो कालिदास हो गए कि जिस उस पे बैठे हैं उसी पे काट दें, वही डाली काट दें, खुद ही गिर जाए, ये कोई बात है? देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अब एक चेंज आ गया और वो चेंज बड़ा सिंपल है। बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट 12-24 मंथ्स ये चेंज दिखने लगेगा कि जो लोग एआई एजेंट्स के साथ कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका आउटपुट अच्छा नहीं है ओवरऑल, जो अभी भी टाइपिंग करने में बहुत भरोसा रखते हैं, उनको मुश्किल होने लगेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये फिगर आउट कर जाएंगे, क्योंकि कोडिंग एजेंट्स इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, पर वो फिगर आउट कर जाएंगे कि बड़े कोड बेसिस में भी हम एजेंट्स को कैसे लगा सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, कैसे उनसे छोटा छोटा काम तो करा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इन लोगों के लिए ही ये वाला वीडियो, जिनको अभी आगे बहुत अच्छा करना है। देखो ये चैनल में कोई ब्रांड डील करने के लिए तो बनाया नहीं हूं, ना इससे मेरा कुछ हो रहा है, ये बस आपके लिए है, आपकी मन की शंकाएं दूर करने के लिए। तो जो भी मन में शंका है डालो, कमेंट में डालो। मैं पढ़ता हूं, मुझे आइडियाज आते हैं, मेरे विचार आते हैं, थोड़ा रिसर्च होता है, बढ़िया वीडियो बनता है, मुझे भी मजा आता है आपसे कनेक्टेड रहने में। तो कमेंट करना जरूर कुछ ना कुछ। एक कोडिंग एजेंट कोड लिख लेता है, नो डाउट यार, अच्छा लिख लेता है, ढंग का लिख लेता है, पर उसकी जो गलतियां होती हैं कि भैया ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बैठा कैसे, इसमें मुझे वहां जाके क्या चेंज करना है, अगर मैंने कोई चेंज किया तो वो चीज किसी और चीज को ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी, कैसे पता चलेगा। इन्हीं चीजों के लिए बेटर या गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस बनाए गए थे, चाहे वो डोमेन ड्रिवन डिजाइन हो। डोमेन ड्रिवन डिजाइन क्यों बनाया गया कि अगर मैं कोड के अंदर घुस रहा हूं, कोड को आप एक पहाड़ की तरह सोचो, तो ऊपर से तो मुझे बस इतना सा दिख रहा है, जैसे जैसे मैं अंदर जाता जा रहा हूं सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है कोड का। तो अगर मैं घुस रहा हूं तो कैसे उस कोड को ट्रैवर्स करूं, कैसे समझूं कि इस डोमेन में क्या क्या हो रहा है, इस डोमेन के स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स क्या है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड में अगर आपने बनाया तो आपको क्रेडिट कार्ड के वो रूल्स डालने पड़ेंगे कि भाई कब इसका मैक्स आउट हो जाए, कब ये ईएमआई कटने के समय इसका लॉक हो जाए, बहुत सारे रूल्स हैं। स्कूल के लिए आप बनाओगे तो उसके अपने डोमेन के रूल्स होते हैं कि भैया अगर फीस नहीं आई तो रिमाइंडर भेजना होगा, टीचर नहीं आया तो रूटीन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हर डोमेन के अपने रूल्स है। वो रूल्स इस पहाड़ के अंदर अलग अलग जगह बैठे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कौन सा रूल सही चलेगा तो दूसरा रूल के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और हर चीज में, चाहे आप टिकट बुकिंग कर लो, एयरलाइन कर लो, हर जगह डोमेन ड्रिवन डिजाइन लगता है। अगर आप एआई एजेंट से कोडिंग कराने जाओगे और उसको हवा में ऐसे दे दोगे कि सुनो भाई ये बनाना है बना दो, तो जितने आज ये आपके एप्स हैं, ये लवेबल है, रेप्लिट है, V0 है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, सब पहला प्रोटोटाइप तो बना देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होती, फर्स्ट प्रोटोटाइप बना देते हैं। और क्योंकि इतना सारा टेम्पलेट बैठा है फ्रंट एंड का मार्केट में, आज से नहीं यार, फ्रंट एंड का टेम्पलेट थीम फॉरेस्ट के जमाने से कब से बैठा है, 20 साल हो गए फ्रंट एंड टेम्पलेट्स बैठे हुए। तो इतना डेटा बैठा है इंटरनेट में टेम्पलेट में कि वो सुंदर भी बना देते हैं। पर सुंदर बनाना और फंक्शनल बनाना दो अलग चीज है। जैसे ही आप ऐप को डिप्लॉय करते हो और उसके अंदर के बग्स को डिबग करने की कोशिश करते हो, आपको भर भर के थ्रेड्स मिलेंगे जो कहते हैं कि बस भाई हो गया, अब नहीं कर पा रहा है एजेंट। क्यों नहीं कर पा रहा है? ये सब सपना बेचा गया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब कोड करता है, सिर्फ कोड नहीं लिखता है, वो इस आर्किटेक्चर को बैठाता है। तो अब्दुल जी, आपका जो सवाल है, अगर उसको आप ढंग से एक बार सोचोगे तो एजेंट हो या इंजीनियर हो, अगर काम आपको करवाना है तो आपको ये आर्किटेक्चर बहुत जरूरी है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डोमेन ड्रिवन डिजाइन भी समझो, आप ये भी समझो कि साफ सुथरा कोड यानी क्लीन आर्किटेक्चर क्या है, हर कुछ अपने डोमेन के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स में रहे, अलग अलग फाइल्स में रहे, अलग अलग फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शंस रहे, जो रिपोजिटरी पैटर्न्स हैं, जो अडेप्टर पैटर्न्स हैं, वो फॉलो करें। क्यों अब ये इतना ज्यादा क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप किसी को भी बोलोगे, किसी भी एजेंट को बोलोगे कि भाई देख उस रिपोजिटरी पैटर्न में जाकर एक और गेट, एक और सेट ऐड कर दे, वो जाकर हवाबाजी करके ऐड करके आ जाएगा। अब आपको कैसे पता कि वो चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है? इसलिए अगर आप पैटर्न को अलग अलग बैठा के रखोगे, फाइल्स को अलग बैठा के रखोगे, तो आपके यूनिट टेस्ट अलग रहेंगे, इसलिए टेस्टिंग जरूरी है। आपके इंटीग्रेशन टेस्ट अलग रहेंगे, आपके E2E टेस्ट रहेंगे। आज के
के टाइम पर अगर आप एआई से कोडिंग कर रहे हो और आपने ये 3 लेवल ऑफ टेस्ट और सीआई नहीं बैठा के रखा है, यानी कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, सीआई सीडी नहीं बैठा के रखा है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप मतलब इतना बुरा गिरोगे, इतना मतलब सर नाक मुंह सब फूट जाएगा, ऐसा एक्सीडेंट होगा। इसलिए जरूरी है कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा या जो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है उसको अपना गेम अब एक लेवल अप लेके जाना और भी ज्यादा जरूरी होगा। पहले शायद लोग इतना केयर भी नहीं करते, क्योंकि होता क्या था, देखो मैं जिसके साथ काम करा, अगर उसने बहुत अच्छा कोड नहीं भी लिखा फिर भी मैं पढ़ के समझ जाता हूं, क्योंकि मुझे बाकी पूरे कोड का कॉन्टेक्स्ट रहता था। पर जब एआई घुसता है तो उसका कोड, पूरे कोड का कॉन्टेक्स्ट होता नहीं, पूरे डिबगिंग का, पूरे डोमेन का कॉन्टेक्स्ट होता नहीं। कितने भी मार्कडाउन फाइल डाल दो, कितना भी skills.md बना दो, वो होगा नहीं, क्योंकि एंटरप्राइज कोड जो होता है बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत एज केसेस होते हैं, बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस, बिजनेस रूल्स, लर्निंग्स, फेलियर सब उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं उस कोड के अंदर। तो वो पीस कोई नहीं कर सकता। ह्यूमन कर लेता था, ह्यूमन कर लेता है अभी भी। अब जब आपको एजेंट से काम करवाना है या थोड़ा भी लिखवाना है तो आपके लिए तो ये अब और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो एक साइड तो आपको थोड़ा एआई इंजीनियरिंग एजेंट समझ में आना चाहिए, बट एजेंट से अच्छा काम वही करवा पाएगा जो अच्छा कोड खुद लिख पाएगा, जो अच्छा कोड खुद समझ पाएगा, जो आर्किटेक्चर सोच पाएगा। आज के टाइम पे जिसको डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आता है, डिजाइन का मतलब आप गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ H1 H2 कौन से लगाएं, फॉन्ट कौन सा लगाएं, वो सब ठीक है, वो दैट इज नॉट प्रोडक्ट डिजाइन, दैट इज नॉट सॉफ्टवेयर डिजाइन, दैट इज जस्ट डिजाइन। जिसको आर्किटेक्चरल डिजाइन समझ में नहीं आता है वो एजेंटिक कोडिंग नहीं कर सकता है। तो एआई के टाइम पे तो आई वुड से कि ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आई थिंक मैंने आपको बात समझा दी, बट इसमें 3 चीजें हैं जो, अगर 3 नगेट्स में आपको कहूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखो अगर कोड अच्छा नहीं होगा तो डिबगिंग नहीं कर पाएगा एजेंट या आप। तो डिबगिंग अच्छा करने के लिए जरूरी है कि कोड अच्छा हो। कोड के जो भी फंक्शनल नेम्स है, जो डोमेन ड्रिवन डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लीन आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स हैं, कि नेमिंग सही होनी चाहिए। अगर आप नेमिंग सही रखते हो चीजों की, तो अपने आप जो एजेंट होता है या आप होते हो, दोनों एक ही चीज मान लीजिए, एजेंट होता है तो वो बेटर समझ पाता है कोड को। तो इसलिए अगर डिबगिंग अच्छी करनी है तो कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कोड के अंदर सेपरेशन होना चाहिए, ताकि आप एक पीस को अलग से उठा के डिबग कर पाओ, जो गलतियां निकले उसके टेस्ट उसी समय फिक्स कर पाओ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीज ब्रेक ना करे। अगर सब कुछ एक स्पैगेटी कोड कहते हैं जिसको, ये पूरा नूडल्स बना हुआ है, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा नगेट जो है वो ये है कि सिस्टम डिजाइन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम कहां क्या प्लग होता है, कहां से क्या एरर कहां हैंडल होता है, सब कुछ अकेले तो नहीं बैठा है ना, इतने बड़े बड़े सिस्टम बने हैं, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। वो क्लैरिटी एआई एजेंट्स ये सब नहीं ला पाएंगे, वो आपको ही लाना है। इसलिए आपकी समझदारी के लिए भी ये प्रैक्टिस है सिस्टम डिजाइन के बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज मैं कहता हूं कि देखो, सफाई जो होती है, हाइजीन जो होता है, वो एक कहते हैं ना, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपना घर, अपना कोड, अपना लैपटॉप, अपना मशीन, अपना सर्वर, अपना क्लाउड, कुछ भी साफ सुथरा रखते हो, अच्छे से रखते हो, तो आपको ही पता होता है कि कहां पर क्या रखा है, कैसे उसको सजा के रखना है। तो ये जो एक पीस है, ये आपकी अपनी मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी क्लैरिटी खुद रहेगी तब आप एजेंट को बता पाओगे, सुनो उस कोने में वो जो कोड पीस रखा है वो ये करता है, उसको पढ़ लो, उसमें ये छोटे से पीसेस में चेंज करने हैं, कर दो। चेंज करने के पहले उसका जो यूनिट टेस्ट है अपडेट कर देना, उसका जो इंटीग्रेशन टेस्ट है अपडेट कर देना, टेस्ट को फेल होने दो पहले, फिर फिक्स करो, मेक श्योर कि बाकी सारे टेस्ट कोई फेल ना हो, फिर एक बार पूरा E2E सूट चलाओ। जब सब कुछ हो जाएगा तब मुझे आके बताना। अच्छी एजेंटिक कोडिंग ऐसे ही होती है, पर उसके लिए आपके दिमाग में पूरा नक्शा, पूरी क्लैरिटी, पूरा एक डिजाइन प्रिंसिपल बैठा होना चाहिए। एक लाइन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई बोलता है कि भैया एआई कोडिंग थोड़ा, सुनो यार, कैलकुलेटर को आए हुए कितना टाइम हो गया? चलो कैलकुलेटर तो बहुत ही खराब एग्जांपल देते हैं। लैपटॉप को आए हुए, कंप्यूटर को आए हुए कितना टाइम हो गया? कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर अरिथमेटिक करता है, हमसे अच्छा करता है यार। मैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मुंह जवानी नहीं कर सकता, कैलकुलेटर तो यूं कर देगा। पर अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स में अंतर है। मैथमेटिक्स एक एब्स्ट्रैक्शन है नंबर्स के ऊपर, उसके आर्किटेक्चर को समझने की एक कोशिश है। मैथमेटिक्स आज भी मैथमेटिशियन ही करते हैं। इसी तरह जब आप एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर, जब कोडिंग लेवल के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर उठ जाते हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो, तो आपके रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं। हाँ, आपके एजेंट्स अब कैलकुलेटर की तरह कि जाता हूं 10 लाइन कोड लिख देता हूं, 20 लाइन कोड दे देता हूं, एक लाइब्रेरी लगा देता हूं, ये सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पहले अपना अभ्युदय, अपना क्या कहते हैं, राइजिंग करना होगा। और ये वीडियो उसी के लिए था कि अब ये और भी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक आर्ट है, एक बहुत प्यारी चीज है, क्राफ्ट है। उसको अगर आपको प्यार से समझना है, उसके पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि ये दुनिया की नंबर 1 चीज है आज के टाइम पे। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये जानने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट करके यूट्यूब को जरूर बताना कि मुझे इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं। अपने रिकमेंडेशन इंजन को नाचने गाने से हटा के थोड़ी पढ़ाई लिखाई के वीडियोस की तरफ भी ट्रेन कर दीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।